हेलो दोस्तों, आदर्श क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग 10 का एक चैप्टर द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले इसके परिभाषा के बारे में देखें तो द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। नाम से भी आप देख सकते हैं, द्वि मैंने 2 और घात मैंने घात, यानी कि ऐसा समीकरण जिसका घात क्या हो 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण 2 प्रकार का होता है। द्विघात समीकरण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और एक होता है मिश्रित द्विघात समीकरण, जिसे अशुद्ध द्विघात समीकरण भी कहा जाता है। और इसे देखिए, प्रकार का इसमें ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन आप नाम याद कर सकते हैं। द्विघात समीकरण 2 प्रकार का होता है, शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण। और देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² bx + c = 0 होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² bx + c = 0 होता है। अब ये है कि द्विघात समीकरण, और इसका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है द्विघात सूत्र। आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण में द्विघात सूत्र कैसे काम करता है, द्विघात सूत्र होता कैसे है। हम सबसे पहले देखते हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र से गणितज्ञ श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। द्विघात सूत्र है क्या कि द्विघात समीकरण, किसी भी द्विघात समीकरण का मूल्य निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसे कहा जाता है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र होता है x = -b ± b² - 4ac/2a। इसी को क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र कहते हैं। इस सूत्र का प्रयोग करके हम किसी भी द्विघात समीकरण का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि हल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं कि द्विघात सूत्र इतना होता कहाँ से। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है उसी का प्रयोग करके प्रूव करते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है क्या, ax² bx + c = 0 और देखिए ax² + bx और प्लस c को उधर लेकर जाएंगे तो -c। अब देखेंगे कि द्विघात समीकरण में c आता कहाँ है, तो c यहाँ पे है और c के पहले क्या है, 4a से गुणा है। तो वही करेंगे कि दोनों तरफ 4a से गुणा कर देंगे। दोनों तरफ 4a से गुणा करने पर तो 4a से गुणा कर देंगे तो 4a × ax²। देखिए, गुणा करना है तो सभी पदों में गुणा करेंगे, तो 4a × bx बराबर, देखिए तो -c है, इसमें गुणा कर देंगे किससे, 4a से। अब गुणा कर देंगे, इन सबका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a² + 4abx और इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -4ac। फिर एक बार ध्यान देंगे कि 4ac तो आ गया, अब क्या चाहिए हमको, b²। तो b² यहाँ प्लस में, यानी कि दोनों तरफ क्या करेंगे, जोड़ने पर दोनों तरफ b²
जोड़ने पर दोनों तरफ जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 abx प्लस क्या करना है, दोनों तरफ b स्क्वायर जोड़ना है। देखिए हम b स्क्वायर इधर पे जोड़ दिए और b स्क्वायर बराबर के बाद भी क्या किए, जोड़ दिए। तो ये हो गया 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4abx प्लस b स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। और क्या करेंगे, जो बराबर के पहले है उसमें a प्लस b का जो होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, 4 के बदले में 2 लिख देंगे, a स्क्वायर के बदले में a लिख देंगे और x स्क्वायर के बदले में x, यानी कि 2ax का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 2, और फिर ये हो गया 2ax i into b प्लस b हम क्या करते हैं b का स्क्वायर बराबर के पहले वाला b स्क्वायर माइनस 4ac जोड़ करते हैं। नीचे लिख दे, एक बार समझते हैं कि 4 को 2 लिख दे, a स्क्वायर को 1 दे और x स्क्वायर को x लिख दे, यानी कि 2x का होल स्क्वायर लिख दे। यहाँ पे 2ab के फॉर्म पे हम लाना चाहते हैं, ये 2 हो गया, ये हो गया 2x, a का काम किया तो गुणा कर देंगे फिर इन सब का, 2 दूनी 4 a b और x फिर से आ जाएगा, b स्क्वायर को b का स्क्वायर लिख दे। अब यहाँ देखेंगे फॉर्मूला आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल a प्लस b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले पे इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2ax प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल, ये बराबर में क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2ax प्लस b, और जब b स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाता है रूट आ जाता है, रूट लग जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ प्लस और माइनस होता है, लेकिन यहाँ रूट है, प्लस माइनस तो दिए नहीं, तो क्या करेंगे इन सब का गुणा में 1 लिख देंगे और रूट 1 का मान कितना होता है 1, यानी कि 1 का वर्गमूल आगे कर देंगे। देखिए जब भी कोई संख्या रूट से बाहर निकलता है तो उसका मान प्लस माइनस में होता है, जैसे रूट 4 का मान प्लस माइनस 2 होता है, तो इन सब के गुणा में 1 लिखेंगे और 1 रूट से बाहर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस, और 1 आने के अमाउंट से रूट से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो रहा है, ये हो गया 2ax, आप प्लस b को उधर लेकर गए क्या आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से हम एक x निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 2a गुणा में क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ये हो गया द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र प्रूफ हो गया। अब हम एक पढ़ेंगे इसके बारे में कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके कैसे हम किसी द्विघात समीकरण का मूल निकालते हैं या कैसे हल करते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और उसके बाद देखिए द्विघात सूत्र का प्रयोग कैसे। जैसे एक सबसे पहले एक सुन लीजिए कि जो ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल 0 जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, यदि इसमें हम कहें कि a b और c में क्या संबंध होता है, a b और c में संबंध दिखाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या करते हैं, d को कहते हैं विवेचक, d को कहते हैं विवेचक या विविक्तकर। विवेचक
विवेचक को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। तो जो डिस्क्रिमिनांट होता है उसका पहला अक्षर डी से शुरू होता है, इसलिए इसको डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac भी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है। अब ये देखिए डी क्या है, डी क्या होता है, डी जो है ए बी और सी में संबंध बताता है। अब ये है जो डी विवेचक, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी द्विघात समीकरण है उसके बारे में, यानी कि वह जो द्विघात समीकरण है उसके मूल समान होंगे कि असमान होंगे, मूल वास्तविक होंगे कि अवास्तविक होंगे, यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में पूरी जानकारी हम किससे निकाल सकते हैं, डी से। डी निकाल के हम बता सकते हैं कि जो द्विघात समीकरण है उसका मूल वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है, समान है कि असमान है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं सुने क्या करें कि जो डी है, डी का मान जब 0 से बड़ा होता है, डी का मान जब 0 से बड़ा होता है तो उस कंडीशन में उस द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होता है, और जब डी का मान 0 होता है उस कंडीशन में उस द्विघात समीकरण का जो मूल है मूल वास्तविक और समान होता है। और डी का मान जब 0 से छोटा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होता है। और इसके बारे में लोग अगले क्लास में यानी कि 11th में जब जाएंगे तो वहाँ पे आयोटा का प्रयोग करके भी पढ़ाया जाता है। अब देखिए डी हो गया, डी क्या हो गया, ए बी और सी में संबंध हो गया। डी से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं कि मूल वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, समान होगा कि असमान होगा। अब देखिए कैसे द्विघात समीकरण और डी, देखिए बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को डैश डैश कहा जाता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, डी। डी कहिए या क्या कहिए, विवेचक या विविक्तकर। ठीक है, एक हम लोग क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं कि कैसे द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र से हल करेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी द्विघात समीकरण को हम द्विघात सूत्र से हल कर सकते हैं। चलिए हम लेते हैं √3x² प्लस 16x प्लस 13√3 = 0। यह एक हम क्या ले लिए, द्विघात समीकरण ले लिया। देखिए आप देखेंगे इसका घात कितना है, 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण हो गया। अब इसमें देखिए हम तुलना करेंगे ax² bx प्लस c = 0 से, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा √3, b का मान कितना आ जाएगा 16 और c का मान हो जाएगा 13√3। ABC निकल गया। सबसे हमारा पहला काम होगा विवेचक निकालना। विवेचक यानी क्या, d का मान ज्ञात करना। d का मान है b² - 4ac, मान रखते हैं। b का मान कितना है 16, 16 का स्क्वायर 4a का मान कितना है √3 और c का मान 13√3। इसको हल करेंगे, 16 का स्क्वायर 256 माइनस, अब देखिए इसका गुणा करना है तो √3 से √3 में गुणा कर देंगे तो 3 आ जाएगा और 13 से 4 में 13 चौका 52 और गुणे √3 से √3 में तो 3, क्या हो गया 256 माइनस, और 52 में 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 और 3 बचे 15, हंसी है इसमें, 3 दूना 6 और 3 बचे 15, यानी कि 156। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 100, घटा देंगे तो कितना आ गया 100।
कितना आ गया हमारा, b का मान आ गया 100। द्विघात सूत्र क्या था, सूत्र क्या है, x इक्वल माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही ना फॉर्मूला है। इस पे क्या करेंगे, मान रखेंगे। माइनस बी का मान कितना है 16 माइनस 16 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। बी ये देखिए ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं डी। तो डी यही ना है, डी का मान कितना आ गया है 100, डी का मान आ गया है 100। तो ए का मान कितना हो गया, ए का मान है √3, ए का मान है √3 माइनस 16 प्लस माइनस, देखिए √100 का मान होता है 10 और नीचे कितना आ गया 2√3। अब क्या करेंगे कि एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, ठीक है। तो एक बार प्लस लेने से एक मान निकलेगा, एक बार माइनस लेने से एक मान निकलेगा, जिसको अल्फा बीटा भी कहा जाता है। देखिए हम क्या लेते हैं, पहले इसमें प्लस लेते हैं। प्लस लेने पे क्या होगा, x बराबर माइनस 16 प्लस 10 बाई 2√3। अब माइनस 16 प्लस 10, तो माइनस प्लस माइनस में होगा, 16 में से 10 कट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 6 2√3, 2 से 6 कट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 3 बाई √। अब यहाँ से आप परमीकरण भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या कर देंगे, परमीकरण कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा माइनस √3, ठीक है। अब माइनस लेने पे क्या होगा, माइनस लेने पर हो जाएगा x बराबर माइनस 16 माइनस 10 2√3। देखिए माइनस माइनस प्लस में होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 10 26। अब माइनस में जुटता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो माइनस रहेगा 2√3, ये 2 से कट जाएगा माइनस 13 बाई √, यानी कि x का 2 मान आ गया। और तब x का मान आ गया कितना कितना माइनस √3 और उसके बाद माइनस 13/√3। यही जो 2 है इस द्विघात समीकरण के क्या हो गए, मूल हो गए। इसमें आप इसको अल्फा इसको बीटा कह सकते हैं, या इसको अल्फा इसको बीटा, मैंने दोनों